उसके पश्चात माता यशोदा अत्यंत प्रसन्न हो जाती। कभी कभी भगवान बहुत जिद करते हैं, कभी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते हैं। मैया यशोदा भगवान के उस छवि को देख करके बड़ी आनंदित होती हैं। कभी भगवान अपने ही घर में माखन चोरी करते हैं। भगवान थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। कन्हैया जब घर से बाहर गए, मोहल्ले में दोस्त बनाया, छोटे छोटे बच्चे। भगवान ने सबसे पूछा, तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? भगवान अच्छे थे। दोस्त से पूछे, तुम लोग दुबले पतले क्यों हो? भगवान के सखा बोले कि कान्हा, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे गाय हैं, तुम्हें तो रोज माखन मिलता होगा, हम लोग तो कभी माखन खा ही नहीं पाते। भगवान बोले क्यों? सखा बोले, हमारी मैया माखन लेकर के मथुरा जाती बेचने के लिए, हम लोग तो केवल मट्ठा पीते हैं। भगवान को सुन करके बहुत बुरा लगा। भगवान बोले, एक काम करते, कल से हम लोग चोरी शुरू करते हैं, सबके घर में जाकर के माखन चोरी करेंगे। भगवान ने एक मंडली बनाया, श्री कृष्ण चोरी मंडली, और भगवान ने सबको कहा कि अब सबको ये चोरी करना सीखो, पहला दिन हम लोग अपने घर में करेंगे। अब वो दिन आया, सबने अपने अपने घर में चोरी किया। चोरी करके दूसरे दिन की मीटिंग में सब कोई आए। भगवान ने पूछा, बताओ कैसा रहा पहला दिन? अब सखा बोले, कन्हैया बड़ा आनंद आया, आज तो पेट भर के माखन खाए हैं चोरी से। दूसरा सखा बोला, मुझे भी बड़ा आनंद आया। एक सखा कहता, कान्हा जीवन में हम कभी चोरी नहीं करेंगे। भगवान बोले क्यों? सखा बोला, कान्हा हमने चोरी तो किया, माखन तो खा लिए, लेकिन माँ ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा, देखो गाल में अभी तक लाल निशान है। भगवान बोले, अच्छा तो तुम्हें क्या करना है? सखा बोला, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। भगवान बोले ठीक है, थोड़ा अलग बैठो। वो अलग बैठा और जितने भी वहाँ सखा उपस्थित थे सबसे पूछा। किसी ने कहा मजा आया, आनंद आया, रोज चोरी करेंगे। किसी ने कहा आज के बाद नहीं करेंगे, बहुत जोर से मार दिया था माँ ने। अंतिम में भगवान बोले, जिसको चोरी करना है मेरे ग्रुप में आ जाओ, और जिसको नहीं करना वो आउट हो जाओ, निकल जाओ। सखा बोले, कन्हैया ऐसा मत करो। भगवान बोले, हाँ, जिसको चोरी नहीं करना वो मेरे साथ में नहीं रहेगा। सखा बोले, कान्हा हम आपसे दूर नहीं हो सकते, चोरी करेंगे, हमें रोज मार भी खाना पड़े तो भी चोरी करेंगे, लेकिन आपसे अलग होकर के नहीं रहा जाता। तो सब मिलकर के नित्य प्रति चोरी करना प्रारंभ करते। कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में नित्य प्रति भगवान चोरी करते हैं। भगवान स्वयं के घर में जब चोरी कर रहे थे, मैया यशोदा जी का एक बड़ा सुंदर मटका था। भगवान ने उसमें से माखन निकाला, माखन को खाए, चोरी करके खाए, और अंतिम में बंदरों को खिलाया, स्वयं खाए, मटका को तोड़ दी। मैया को बड़ा क्रोध आया। पहले तो दूर खड़ी होकर के देखती, भगवान माखन चोरी करके खाते हैं, खम्बे में लगा देते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। नंद भवन में मड़ियों का खंबा है, और भगवान उस खंबे में स्वयं के प्रतिबिंब को देखते हैं, तो भगवान को लगता है कि मेरा जैसा कोई एक और चोर घुस आया है। खुद को देख करके भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शीशे में देख करके हंसने लग जाते हैं, उसको भी माखन खिलाने लगते हैं। मैया ये दृश्य देख करके आनंदित हो जाती है। मैया को आनंद आता है, लेकिन कन्हैया के सामने उनको मारती है, पीटती है, डांटती है, और बाहर जाकर के सब बच्चों ने चोरी किया। गोपियां प्रसन्न हो जाती है कि कान्हा आकर के हमारे घर में माखन चोरी करके खाता है। सुबह जब माखन बनाती है तो रोज बोलते, कन्हैया आज भी आना और इस माखन को खा लेना। रोज इतने भाव से कोई बुलाए तो जाना भी मजबूरी है, प्यार से बोल दो ना। इसलिए भगवान माखन चोरी करने जाते हैं। और गोपियों की सास जो है बहुओं को डांटती है। सासों को लगता है कि शायद ये खुद खा जाती है माखन,
लेकिन बहू बिचारी क्या करे, माखन बना के रखती है, कन्हैया चोरी करके खा जाते हैं। अब एक बार गोपी ने विचार किया आज भी वो चोरी मंडली आएगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। गोपी ने माखन के मटका को छुपाया, भगवान ढूंढ लेते थे। और एक दिन गोपियों ने एक प्लानिंग बनाया, मटका को ऊपर लटकाया, जैसे लटका है ऊपर लटकाया, और साथ में एक घंटी को भी लटका दिया। उस समय कैमरा तो नहीं होता था, नहीं तो आजकल तो चोर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, लेकिन उस समय अब क्या किया जाए, कैसे पता चल जाए कि चोर घुस आया है। तब गोपियों ने साथ में घंटी को टांग दी। भगवान धीरे से आए, अपने मंडली के साथ में प्रवेश करते हैं। मटका को ढूंढा, कहीं पर भी नहीं। भगवान का नजर ऊपर गया, ऊपर देखते हैं मटका टंगा हुआ है। अब छोटे छोटे हैं भगवान, छोटे उनके सखा छोटे, अब कैसे उतना ऊपर पहुंचे। तो एक सखा के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके सबसे ऊपर भगवान गए। माखन को देखा, घंटी दिख गई। घंटी से भगवान बोले घंटी बजना मत। घंटी बोली ठीक है नहीं बजूंगी। भगवान बोले मैं सबको माखन खिलाऊंगा, बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली ठीक है, आधे से तो पालन तो करना पड़ेगा। भगवान ने माखन निकाला, अपने सखाओं को खिलाया, सबका पेट भर दिया। भगवान खाने वाले थे, खिड़की से बंदर भी देख रहे थे, हमको भी दे दो थोड़ा। माखन निकाला, बंदरों को खिलाया, सब ने खा लिए, सब तृप्त हो गए। और अंतिम में भगवान ऐसे माखन निकालते हैं, जैसे खाने लग गए, घंटी बज गई। अब जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ करके आए, अरे आज तो ये चोर पकड़ा गया। जैसे गोपियां भागते हुए आई, समस्त सखा भाग गए, भगवान नीचे गिर गए। गोपी ने हाथ पकड़ करके खींचा। भगवान बोले क्यों खींच रही हो, छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूं। गोपी बोली आज तो हमने तुम्हें पकड़ लिया माखन खाते हुए। भगवान बोले कहाँ हमने माखन खाया, तो हाथ में क्या है। तब भगवान बोले देखो गोपी, तुम्हारे घर के माखन खाने का हमको कोई शौक नहीं है। हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, इतना माखन अगर तुम्हारे घर में कमी हो तो हमारे घर से ले जाना। ये हाथ में इसलिए लगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जो कंगन पहनाया है ना मणि का, ये गर्म हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ा ठंडा कर लूं, इसलिए हाथ को ठंडा कर रहा था, ये कंगन को ठंडा कर रहा था। तब गोपी बोली हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुंह में क्या हो गया, मुंह में कैसे लग गया। भगवान बोले ऐसा है, यहाँ जो गर्म हो रहा था हाथ में कंगन से, वो गर्माहट धीरे 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 इधर पहुंच गया, और हमने सोचा थोड़ा मुंह में भी ठंडा कर लें, इसलिए थोड़ा सा माखन लग गया है, चोरी नहीं किया हमने। तब उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी गोपी को बातों से, गोपी को लगता है कि बस बात ही करते रहें, भगवान की बातों में इतना प्यार है। अब गोपी बोली आज तो चाहे कितना भी बातें कर लो, मैं नहीं मानूंगी, नहीं छोड़ूंगी, शिकायत करूंगी। रोज गोपियों का नियम है शिकायत करने जाते, लेकिन मैया कभी भरोसा नहीं करती, और आज सबूत के साथ में मैं पेश करूंगी तो मैया मान जाएंगी। हाथ पकड़ के खींची गोपी। ब्रज के गोपियां बहुत लंबा घूंघट लगाती हैं, यहाँ तक घूंघट है। जैसे बाहर गई, भगवान के हाथ पकड़ के खींचते हुए जा रहे। भगवान बोले दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। गोपी बोली आज तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी रो लो। अब हाथ पकड़ के खींच के जा रही है, और बीच में जैसे पहुंच गया, आधा रास्ता हो गया। भगवान बोले अब क्या किया जाए, ये तो मुझे आज मैया के सामने ऐसे ही ले जाएगी, आज तो पोल खुल जाएगा, अब क्या करें। भगवान चारों ओर नजर घुमा रहे हैं, इतने में वही गोपी का पति आ रहा था। अब पति जैसे दिखा, भगवान ने इशारे से बुलाया इधर आओ, तो बेचारा आ गया। भगवान गोपी से बोले बहुत दर्द हो रहा है गोपी, दूसरे हाथ में पकड़ो। गोपी को भी मन में लगा कि बहुत देर से पकड़ के आई हूँ, दर्द हुआ होगा, छोटा सा हाथ है। अब गोपी ने कहा ठीक है लाओ तुम्हारा दूसरा हाथ। जैसे दूसरे हाथ पकड़ाने के लिए भगवान ने हाथ छुड़ाया,
अपना हाथ छुड़ा करके वही गोपी के पति के हाथ पकड़ा दिए। अब वो अपने पति के हाथ पकड़ करके खींच करके जा रही है, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन समझ में नहीं आ रही इस बात को, वो पति क्यों नहीं बोला? नहीं बोला, प्यार से बोलो, पता नहीं क्यों नहीं बोला, चुपचाप चला गया। गोपी हाथ खींच करके ले गई और यशोदा जी के भवन में जाकर के आवाज लगाए, मैया जी बाहर आ जाओ। जैसे मैया बाहर आई और उसने यहाँ तक घूंघट लगा करके खूब चिल्लाया, मैया आज देख लो, अपने पुत्र को कहती थी कभी चोरी नहीं करेगा, आज मैं सबूत के साथ लाई हूँ, अब तो अपने बच्चा को समझाओ, इसको डांटो, थोड़ा संस्कार दे दो। गोपी ने खूब चिल्लाया, मैया को हंसी आई, सब बातें सुन लिया और अंतिम में मैया बोली कि गोपी एक काम करो, एक बार घूंघट उठा करके देखो। जैसे उसने घूंघट को खोला और देखा, उसी का खुद का पति खड़ा। अब उसके बाद में उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैया के सामने इतने बातें सुनाया, बहुत लज्जित हो गई, जल्दी घूंघट लगाया। इतने में भगवान अंदर से आए और माँ से कहते, माँ कौन आया है? गोपी ने भगवान को देखा, इतना क्रोध आया, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रही है, क्योंकि खुद ही के पति को ले जा रही थी। अब यशोदा जी कहती, चली जाओ, मेरे लाला कभी चोरी नहीं करेगा। अब भगवान अपनी माँ के हाथ पकड़ करके खड़े हैं, गोपी शर्म के कारण भाग करके घर जाती है।